हेलो एवरीवन, आई एम योर होस्ट नमीश एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ गल्पा शॉट। दोस्तों, आज का जो ब्रांड है वो है ओकस्मिथ इंटरनेशनल। आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, इसके रिव्यूज देखेंगे, टेस्ट बड्स को समझेंगे और आपको बताऊंगा क्या है इसकी डिटेलिंग, क्या प्राइस पॉइंट है, कहाँ पे मिल रहा है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कंपनी की। बीम सेंचुरी कंपनी हुई इस्टेब्लिश 1795 के अंदर, मगर बीम सेंचुरी ने अपना नाम चेंज करा 1963 के अंदर। जी हाँ दोस्तों, 1963 के अंदर इन्होंने अपना नाम चेंज करा। ये बेसिकली एक कंपनी थी जापानीज बंदे की, जिसके 3 बेटे थे। 3 बेटे। इस कंपनी का पहला नाम था सेंटेंटोरी, TORRI, ये इस कंपनी का नाम था। जापानीज लैंग्वेज में 3 का बोला जाता है सन, SUN, सन मतलब 3, तो सन डिपेंड करता है 3 को। तो इन्होंने क्या करा, अपने तीनों बेटों का नाम लेके 3 सेंटोरी, वो टोरी उनका ऑलरेडी शायद सरनेम होगा या क्या होगा मुझे पता नहीं है, तो सेंटोरी जो इन्होंने बनाया नाम, ये नाम वहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। तो बीम सेंचुरी जो इनका नाम रखा गया वो 1963 में चेंज हुआ। उससे पहले जो मैंने आपको नाम बताया शेंटेंटोरी करके नाम होता था। एनीवेज, उसको छोड़ते हैं, अब आते हैं मुद्दे की बात पे। मुद्दे की बात ये है कि ये ब्रांड लॉन्च करा है शिंजी फुकोई की रेसिपी द्वारा। जी हाँ, ये ब्रांड जो लॉन्च करा है शिंजी फुकोई एक ऐसा मास्टर ब्लेंडर है जिसने 3 से 2.5 साल इंडिया में आके इंडियन पैलेट को समझने की कोशिश करी है कि इंडियन जो है वो कैसा टेस्ट डिमांड करते हैं, किस टाइप की लिकर विस्की ज़्यादा पसंद करते हैं। पहली चीज़, कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए, बहुत महंगी नहीं होनी चाहिए। दूसरी, जो स्मूथनेस है या हार्शनेस है वो मीडियम होनी चाहिए, या कुछ लोग हार्श भी पसंद करते हैं। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने काफ़ी डिटेल स्टडी करा। वो सब कुछ करने के बाद तब उनको समझ में आया इंडियन पैलेट क्या चाहता है। तब उन्होंने स्कॉटलैंड से स्कॉच उठाई और अमेरिकन विस्की उठाई बर्बन, दोनों को क्लब करा और ये फाइनल प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। जी हाँ दोस्तों, ये फाइनल प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया बर्बन अमेरिकन विस्की, जिसका टेस्ट हल्का सा स्वीट सा होता है, स्वीटनेस होती है उसके अंदर, और स्कॉच माइल्डनेस सी एरोमा और बिल्कुल कैरेमल जैसा टेस्ट, कुछ स्मूथ होती है। तो आप ये देख लो, एक स्मूथ हो गई और एक बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गई, एक मिठास के साथ। तो उन दोनों को जब उसने क्लब करा, तो क्लब करके ये मास्टरपीस उनका बाहर निकला, जिसको उन्होंने बोला ओकस्मिथ इंटरनेशनल और ओकस्मिथ गोल्ड। तो अब आपको बताता हूँ ये ब्रांड लॉन्च कब हुआ था। ये ब्रांड लॉन्च हुआ था 1 साल पहले। जी हाँ, लास्ट ईयर मई अप्रैल के आसपास ये ब्रांड लॉन्च हुआ था। बट मुझे इतना ध्यान है, इस ब्रांड के मार्केट में आने से पहले बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो गया था कि बीम सेंचुरी कुछ एक नया इंटरनेशनल विस्की लॉन्च करने वाली है इंडिया के अंदर। क्या लॉन्च करेगी, क्या प्राइस सेगमेंट होगा, ये कुछ भी रिवील आउट नहीं करा था, लेकिन लॉन्च कुछ होने वाला था। इतना ज़्यादा हाइप बन गया था कि इसके लॉन्च होने से पहले ही मार्केट में इतना ज़्यादा हाइप बन गया था और क्योस बन गया था कि इसके लॉन्च होते ही जैसे ही दिल्ली मार्केट में आया, इसमें बैक टू बैक सेल करी, बहुत अमेजिंग नंबर अचीव करे। तो अब बात करते हैं ब्रांड की और देखते हैं क्या है इसमें ऐसा कि मतलब मार्केट में हाइप भी मचा और आते ही बहुत ज़्यादा धूम भी मचा ली। तो सबसे पहले बात करते हैं बॉक्स की। बॉक्स सीम्स टू बी लुक लाइक वेरी टफ काइंड ऑफ, मतलब ये इसका जो बॉक्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कोई नॉर्मल बॉक्स नहीं है। जैसे कुछ विस्कीज का बॉक्स बहुत हल्का होता है, पतला काटना, ये बॉक्स इन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग यूज़ करा हुआ है। अब मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, तो ये रही बॉटल आपके सामने। बॉक्स को अभी हम रख देते हैं साइड में। बॉटल, ये रही बॉटल। देखने में बहुत ही सिंपल लग रही है, मतलब कुछ खास नहीं लगा मुझे डिज़ाइन, सिंपल एंड डिसेंट सा डिज़ाइन है। मेरे को सही तो कुछ रेट्रो काइंड ऑफ सी फील आ रही है इस बॉटल को देख के। तो बहुत क्लियरली उन्होंने लिखा हुआ है इसके ऊपर इंटरनेशनल ब्लेंडेड विस्की शिंजी फुकोई का। ये ब्रांड जो ब्रांड है शिंजी फुकोई, जिन्होंने इसकी रेसिपी और इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट जो रेडी करे हैं वो है शिंजी फुकोई। अब बात करते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा डिटेल भी एक बार पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। बहुत क्लियरली मेंशन करते हैं यहाँ पे, इम्पोर्टेड स्कॉच मॉल्ट विस्की एंड अमेरिकन बर्बन विस्की।
जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इन्होंने 2 विस्की क्लब करी हैं, अमेरिकन बर्बन विस्की और स्कॉच मॉल्ट के साथ जो विस्की बनती है स्कॉच, तो दोनों को क्लब करा है। क्लब करने के बाद ऐसा नहीं है सिंपल क्लब करा और बना दिया करके मिक्स जो बना वो ब्लेंडेड बन गया। उस ब्लेंड को बनाने के लिए उसका किस लेवल पे उसका टेस्ट जो डेवलप होता है वो सारा मास्टर ब्लेंडर करते हैं। और ये मास्टर ब्लेंडर शिंजी फुकुई 5th चीफ बार टेंडर है इस कंपनी के अंदर। जी हाँ दोस्तों, इज द 5th चीफ बार टेंडर इन दी बीम सेंचुरी। तो अब बात करते हैं इसके कलर की। अगर मैं कलर की बात करूँ तो देखने में नॉर्मल विस्की का जैसा नॉर्मल कलर होता है वैसा ही लग रहा है। तो सबसे पहले अब मैं इसको खोलने लगा हूँ और देखता हूँ कैसे हैं इसके एक्चुअल में टेस्ट बड्स। 750 ml की बॉटल है ये। अगर मैं थोड़ा सा लगता है मुझे थोड़ा कम रह गई है, थोड़ा सा और डालता हूँ। 60 ml ही डालना चाहिए बेसिकली इसमें ना, तभी समझ में आता। सो अगर मैं लेग की बात करता हूँ तो लेग बहुत ही हल्की है, बहुत ज़्यादा नहीं है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी है, द मोमेंट आई हैव ओपन दी कैप, कोई भी बिल्कुल ज़्यादा खास एरोमा नहीं आया, कुछ नहीं आया, कोई हिट नहीं था, कुछ पता भी नहीं लगा कि विस्की बॉटल खुली है। अब मैं इसको करूँगा नोज़। तो नोज़ करता हूँ और आपको बताता हूँ कैसा इसका टेक्सचर है, कैसा इसका एरोमा आ रहा है। हिट नहीं, मतलब मेरे को बहुत टेक्सचर और वुडी सा लग रहा है, हल्का सा स्मूथनेस आ रही है जो स्कॉच या बाकी विस्कीज में फील होता है वो इसमें नहीं है। आई बिलीव एंड आई रेयरली सी कि मुझे शायद ही पसंद आई विस्की, क्योंकि जो मैं माइंडसेट जो मैं लेके चल रहा था वैसा कुछ भी मुझे तक समझ में आया नहीं है। तो मैं टेस्ट करने लगा हूँ, टेस्ट करके आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में पैलेट पे कैसा है ये। Bit of harshness is there, मुझे लगा है थोड़ा सा। एरोमा बिल्कुल ज़ीरो है, कोई एरोमा नहीं है ज़्यादा। बहुत ध्यान से अगर आप बहुत डीपली अगर आप इसको नोस करते हैं तब आपको इसका एरोमा फील होगा। बहुत हल्का है, मतलब हल्का सा वुडी और वेनिला का हल्का सा टच आ रहा है जो रेगुलर विस्कीज में आता है। यू नॉट फाइंड समथिंग वेरी स्पेशल। रीज़न भी है क्योंकि प्राइस सेगमेंट में अगर हम बात करें तो प्राइस बहुत कम है, तो यू डोंट एक्सपेक्ट सो मच इन दिस लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी। शायद इस प्राइस पॉइंट के अंदर मेरे हिसाब से बाकी मार्केट में जो विस्कीज हैं उनसे बेटर लगी। क्यों लगी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, इस प्राइस रेंज के अंदर अगर आप विस्कीज देखते हो मार्केट के अंदर, तो वो विस्कीज एक तो खोलते ही उनका बिल्कुल स्मेल बहुत ज़्यादा तेज है, बहुत भपका सा आता है, तो लगता है कि यार वो आदमी ने क्या पी रखा है, मतलब बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। इस प्राइस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, मार्क माई वर्ड्स, इस प्राइस पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, इस प्राइस पॉइंट की जो रेंज की जो विस्कीज है उनमें द बेस्ट थिंग इज दैट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। नंबर 1, हार्शनेस थ्रोट पे बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल लाउड वाला जो एरोमा होता है, भपका होता है, वो बिल्कुल भी नहीं है। अब मैंने इसको पानी में डाल लिया है, अब देखते हैं इसका टेस्ट एक्चुअली में पानी में कैसा आता है। बहुत सिंपल है, बहुत क्लियर है। 550 से 600 की रेंज में ये जो प्राइस जो है इसका, इस बॉटल का गुड टू गो है एज पर दी
प्राइस पॉइंट 550-600 के आसपास की बॉटल है। ये कोई बहुत अमेजिंग टेस्ट बड्स नहीं है, बट आई रियली अप्रिशिएट जो शिंजी फुकुई ने इसका जो टेस्ट जो डेवलप करा है, जो इसका रेसिपी बनाई है बर्बन को मिक्स करके और स्कॉच को मिक्स करके जो इन्होंने बनाया है इंडियन पैलेट के लिए। प्राइस को बहुत ज़्यादा इन्होंने ध्यान पे रखा है, तभी प्राइस कांस्टेंट रखी है। ये चाहती तो बहुत अच्छा और इम्प्रूव करके इसको 1,500-2 हज़ार में भी लॉन्च कर सकते थे, बट इन्होंने क्योंकि बर्बन इन्होंने मिक्स करा है इसमें और स्कॉच भी मिक्स करी है, तो उस हिसाब से हार्शनेस ज़ीरो है, हिट नहीं है, बिल्कुल भी बहुत स्मूथ है। 550 रुपये की रेंज में अगर आपको एक बॉटल मिल रही है इंटरनेशनल लेवल रिकॉग्नाइज पे, एक ऐसी बॉटल 550 से 600, शायद प्राइस अब कुछ बढ़ गया होगा, तो जब मैंने परचेज़ करा तब 550 था। ये परचेज़ भी मैंने काफ़ी पहले करा था, तो इस प्राइस पॉइंट में मेरे हिसाब से नॉट बैड, गुड टू गो। अगर मैं इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट की बात करता हूँ, जो कि इन्होंने बहुत क्लियरली इसमें मेंशन कर रखे हैं, वाटर ग्रेन न्यूट्रल स्पिरिट, स्कॉच मॉल्ट विस्की एंड बर्बन विस्की, सिंपल। कंटेन्स परमिटेड नेचुरल कलर 150A, जो आपको पता है यूजुअल वही होता है। जो मैं सोच रहा था, मेरे को उस लेवल की सेटिस्फैक्शन नहीं मिली, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। हर एक का अपने अपने टेस्ट बड्स हैं, हर एक का अपना अपना चॉइस है, बट मैं थोड़ा सा कहीं जाके इससे डिसअपॉइंट हुआ हूँ। प्राइस थोड़ा हाई कर देते, अगर कुछ और बेटर चीज़ भी होती, हो सकता है बहुत से लोगों को अच्छी भी लगी हो, बट मेरा पर्सनल जो रिव्यू है वो मुझे थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन की तरफ ले गया। मैं इतनी ज़्यादा इसको ये नहीं बोलूँगा कि बहुत अमेजिंग है इसकी, मैं इसको नहीं बोल सकता क्योंकि मुझे इतना पी के मज़ा नहीं आया इसको। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। दिस वाज योर होस्ट नमीश साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। सी यू वेरी सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली।